नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। महागठबंधन अब उलझनों में घिरता जा रहा है। अंदर ही अंदर सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। सीटों का बंटवारा, जहां हर दल अपनी अपनी शर्तों पर अड़ा है, वहीं वाम दल अल्टीमेटम दे चुके हैं। वीआईपी पार्टी अपनी 60 सीटों की तैयारी के साथ अलग राह पर खड़ी है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव के अपने बड़े भाई तेज प्रताप अब सीधे उनके ही गढ़ राघोपुर में दस्तक दे रहे हैं। महागठबंधन की राजनीति अब तालमेल की नहीं, टकराव की तस्वीर पेश कर रही है। तेजस्वी यादव के लिए हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। एक और सहयोगी दलों का दबाव, दूसरी ओर परिवार के भीतर की चुनौती और तीसरी ओर जनता के सामने अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित करने की कसौटी। सवाल बड़ा है कि क्या महागठबंधन इन उलझनों से निकल पाएगा या फिर चुनावी रण से पहले ही बिखर जाएगा। क्या कुछ चल रहा है महागठबंधन के खेमे में, आइए जानते हैं विस्तार से। महागठबंधन में घमासान। बिहार में एक बार फिर से चुनावी बिगुल बज चुका है और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे महागठबंधन के भीतर उठापटक भी बढ़ती जा रही है। अब ये साफ दिख रहा है कि सिर्फ एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला नहीं होगा, बल्कि खुद महागठबंधन के अंदर भी कई स्तर की लड़ाइयां देखने को मिलेंगी। इस बार महागठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती केवल विपक्षी दलों को हराना नहीं, यानी कि सत्ता पक्ष को हराना नहीं है, बल्कि अपने ही सहयोगियों को संतुष्ट रखना और एकजुट रखना भी है। सीटों के बंटवारे को लेकर जितना तनाव अभी दिख रहा है, वह आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गहराता जा सकता है। वाम दलों, कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी जैसी पार्टियों के बीच सीटों को लेकर जिस तरह की खींचतान चल रही है, उसने इस पूरे गठबंधन को कमजोर करने का काम किया है। बुरे फंसे तेजस्वी यादव। बीते कुछ दिनों में महागठबंधन की समन्वय समिति की कई बैठकें हुई, जिनकी अध्यक्षता खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की। और ये बैठकें उनके सरकारी आवास पर चली और उम्मीद की जा रही थी कि अब तक कोई ठोस समझौता निकल आएगा, यानी कि सीटों के बंटवारे को लेकर कोई ठोस रणनीति सामने आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उल्टा हाल ये है कि अब वाम दलों ने भी कड़ा रुख अपना लिया है और उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि वे पिछले साल से कम सीटें किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे। उनका कहना है कि उन्हें कम से कम 65 से 70 सीटें चाहिए। अगर उन्हें इतनी सीटें नहीं दी गई तो वे गठबंधन से अलग होकर अपने रास्ते पर चल भी पड़ सकते हैं। इस तरह की बातें न केवल महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि ये भी दर्शा रही है कि गठबंधन के भीतर विश्वास की भारी कमी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और दिलचस्प मोड़ सामने आया है, जहां तेजस्वी यादव महागठबंधन को एकजुट रखने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, सबको मना रहे हैं। वहीं खुद उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव की गतिविधियां राघोपुर इलाके में तेज हो गई है, यानी कि तेजस्वी के गढ़ में सेंध डाल रहे हैं। और ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से खुद तेजस्वी यादव विधायक है। तेज प्रताप यादव, जो पहले महुआ से चुनाव लड़ चुके हैं, अब राघोपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वे न केवल वहां जाकर राहत सामग्री बांट रहे हैं, बल्कि भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। इससे इतना तो साफ है कि वे केवल सामाजिक काम नहीं कर रहे, बल्कि अपनी राजनीतिक जमीन भी तैयार कर रहे हैं। ये बात खुद तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा संकेत है और शायद चुनौती भी, क्योंकि तेज प्रताप अलग मोर्चा खोल बैठे हैं और तेजस्वी के खिलाफ बगावती तेवर दिखा रहे हैं। लोगों के बीच अब ये चर्चा भी तेज हो गई है कि आखिर तेज प्रताप यादव राघोपुर में इतनी सक्रियता क्यों दिखा रहे हैं। क्या ये महज संयोग है या कोई रणनीति के तहत उठाया गया कदम? ये सवाल अब हर किसी के जहन में उठने लगे हैं। तेज प्रताप यादव की सक्रियता तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। पहले से ही गठबंधन को एकजुट रखने का दबाव झेल रहे तेजस्वी को अब अपने ही परिवार के भीतर से राजनीतिक चुनौती मिलती दिखाई दे रही है, यानी कि सत्ता पक्ष के खिलाफ तो उन्हें एक जंग लड़नी है, लेकिन खुद के परिवार के साथ, खुद के गठबंधन के साथ भी अलग जंग लड़नी है। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब हम देखें कि तेजस्वी यादव खुद जनता के बीच कोई ठोस विजन या एजेंडा अब तक पेश नहीं कर पाए हैं।
जहां जनता को एक मजबूत नेतृत्व की उम्मीद है, वहीं उन्हें सिर्फ वादों और गठबंधन की बयानबाजी के सिवा यानी कि आरोप प्रत्यारोप के सिवा कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। इसके ठीक उल्टा तेजप्रताप यादव बनते दिख रहे हैं, जो मैदान में उतर चुके हैं और सीधे जनता के बीच जाकर काम कर रहे हैं। यानी कि कुछ करें ना करें, लेकिन जनता के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। राहत सामग्री बांट रहे हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों में जा रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं। ये सब कार्य उन्हें जमीन से जुड़ा नेता साबित कर रहे हैं। भले ही उनके काम को अभी एक राजनीतिक स्टंट माना जाए, लेकिन इसका सीधा सीधा असर तेजस्वी यादव पर पड़ेगा। राजनीति में परसेप्शन यानी कि धारणा बहुत मायने रखती है। जब जनता देखती है कि एक नेता सिर्फ बैठकों और गठबंधन की राजनीति में उलझा हुआ है और दूसरा नेता सीधा उनके बीच जाकर समस्याएं सुलझा रहा है, तो उनकी सहानुभूति किस ओर झुकेगी, ये समझना मुश्किल नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी तो एक अलग ही भूमिका निभा रहे हैं, अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वे 60 सीटों पर तैयारी कर चुके हैं और इसी आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने ये भी इशारा किया कि अगर उन्हें सीटें नहीं दी जाती तो वे कोई भी फैसला ले सकते हैं। ऐसे में साफ है कि महागठबंधन के सामने दोहरी चुनौती खड़ी है। एक और वाम दल सीटों को लेकर अड़े हुए हैं, दूसरी ओर सहयोगी पार्टियां जैसे वीआईपी अपनी ताकत दिखा रही हैं। महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और तेजस्वी यादव इसकी कमान संभाल रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि उनके नेतृत्व पर ही सवाल उठने लगे हैं। एकदम महागठबंधन सीटों के बंटवारे को लेकर खींचातानी जारी है। एक तरफ एनडीए पूरे फोकस और रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर चुका है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलकर विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था और केंद्र राज्य के तालमेल जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, नई नई स्कीम्स लगा रहे हैं। एनडीए की रैलियों में साफ नजर आता है कि उनका एजेंडा जनता तक पहुंच चुका है, चाहे वे युवाओं के लिए योजनाएं हो, गरीबों को मिलने वाली सुविधाएं हो या अपराध पर नियंत्रण के दावे। वहीं दूसरी ओर अगर महागठबंधन की बात करें तो वहां ना तो कोई स्पष्ट एजेंडा दिखाई दे रहा है और ना ही कोई एकजुटता अभी तक पेश आ रही है या दिखाई दे रही है। सीट बंटवारे से लेकर नेतृत्व तक हर मोर्चे पर कंफ्यूजन और टकराव का माहौल है। कांग्रेस, वाम दल और छोटे दलों के बीच तालमेल बिठाना था दूर, अब तो ये सहयोगी खुले तौर पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे हैं। ऐसे में एनडीए को सीधे चुनौती देने की जो तैयारी होनी चाहिए थी, वह खुद महागठबंधन के अंदर की खींचतान में उलझकर रह गई है। तेजस्वी यादव के लिए हालात और भी गंभीर तब हो जाते हैं जब उनके अपने परिवार से ही सियासी दबाव बनने लगता है, यानी कि कोई ठोस एजेंडा अभी तक तेजस्वी यादव पेश नहीं कर पा रहे। तेजप्रताप यादव जब राघोपुर में बढ़ती उनकी सक्रियता न सिर्फ तेजस्वी के क्षेत्र में सीधा हस्तक्षेप है, बल्कि ये संकेत भी है कि परिवार के भीतर सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। महागठबंधन में जहां एक और सहयोगी दल सीटों की संख्या को लेकर आरजेडी पर दबाव बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव को अपने ही भाई से चुनौती मिल रही है, जो अब जनता के बीच जाकर सक्रिय हो रहे हैं और खुद को जमीन से जुड़ा नेता दिखाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। जनता के बीच जब ये संदेश जाता है कि एक नेता केवल बैठकों और समझौतों में व्यस्त है और दूसरा जनता के बीच जा रहा है, तो असर तो पड़ता है। एनडीए इस पूरे परिदृश्य में मजबूत स्थिति में है। उसे न अपने घर को समेटने की चिंता है, न सीटों को लेकर लड़ाई का डर। वहीं तेजस्वी यादव के सामने दोहरी चुनौती है, गठबंधन को एकजुट रखना और खुद को एक प्रभावी नेता के रूप में जनता के सामने साबित करना। लेकिन फिलहाल के हालात देखकर यही लगता है कि महागठबंधन बिखरता जा रहा है और तेजस्वी की राह हर दिन और मुश्किल होती जा रही है। तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही है कि वे समय रहते कोई निर्णायक कदम नहीं उठा पाते हैं। वे हर बार गठबंधन के हित में समझौता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे उनकी छवि एक कमजोर नेता की बनती जा रही है। इस बार अगर उन्होंने सीटों के बंटवारे को लेकर जल्द कोई ठोस और संतुलित फैसला नहीं लिया, तो न केवल गठबंधन बिखर जाएगा, बल्कि उनके नेतृत्व पर भी गंभीर सवाल उठेंगे। तेजप्रताप यादव की राघोपुर में एंट्री चाहे रणनीतिक हो या पारिवारिक रस्साकसी का नतीजा, लेकिन इससे महागठबंधन की राजनीति जरूर प्रभावित हो रही है। चुनाव नजदीक है, जनता की उम्मीदें बढ़ रही है। एक और एनडीए जहां अपना एजेंडा जनता के सामने रख रही है, विकास कार्य कर रही है, वहीं महागठबंधन के नेताओं के बीच जारी ये खींचतान कहीं ना कहीं उस भरोसे को तोड़ रही है जो जनता ने विपक्षी गठबंधन पर थोड़ा बहुत दिखाया था। अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकाला गया तो ये तय है कि महागठबंधन न केवल अंदरूनी बिखराव का शिकार होगा, बल्कि जनता का विश्वास भी खो देगा
और जब जनता का भरोसा टूटता है तो फिर उसे जोड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है और ये 2025 के चुनाव में तेजस्वी की मुश्किलें जरूर बढ़ाएगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार की राजनीति इस वक्त एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। महागठबंधन जो एक समय भाजपा और एनडीए को चुनौती देने के लिए एक विकल्प माना जा रहा था, मजबूत विकल्प के तौर पर सामने आ रहा था, आज खुद अपनी अंदरूनी कलह और नेतृत्व के भ्रम में उलझा हुआ दिख रहा है। तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल सीटों का संतुलन बनाना नहीं है, बल्कि अपने भाई तेजप्रताप यादव की अनचाही सक्रियता और सहयोगियों के दबाव को भी संभालना है। जिस तरह से तेजप्रताप जनता के बीच जाकर काम कर रहे हैं, उनकी छवि पर गंभीर असर डाल सकता है। अगर महागठबंधन ने समय रहते स्पष्टता और एकजुटता नहीं दिखाई, जनता के सामने एजेंडा पेश नहीं किया, तो ये पूरा गठबंधन न केवल चुनावी मैदान में कमजोर पड़ जाएगा, बल्कि इसका असर लंबे समय तक बिहार की राजनीति पर भी पड़ेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।